Hello student, today I am going to explain you the new chapter Biodiversity and its conservation. Biodiversity. Different kind of animals, plant and microbes found on earth is called biodiversity. अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं और माइक्रोब्स का पाया जाना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। तो देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन जेनेटिक डाइवर्सिटी। Diversity within the species due to the diversity in the genetic makeup is called genetic diversity. किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो जेनेटिक मेकअप में जो डिफरेंस पाया जाता है, biodiversity. Different kind of animals, plant and microbes found on earth is called biodiversity. पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं, प्लांट और माइक्रोब्स हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है थ्री टाइप्स की होती है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें बहुत डिफरेंसेस होता है। तो एक ही स्पीशीज के जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेजेस कंटेन अबाउट 100 जीन्स। जो बैक्टीरियोफेज है वो एक स्पीशीज है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीन्स है वो 100 है, वो सभी अलग अलग होंगे। तो उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटीज कहते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा के, एक माइक्रोप्लाज्मा के अंदर कितने जीन्स हैं? 450 to 700 जीन्स हैं। ई कोली के अंदर जितने होते हैं 4000 जीन्स होते हैं। तो स्पीशीज एक है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो जीन्स हैं उनमें उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग अलग है, तो इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अ जीन्स इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो जीन्स में डिफरेंस होता है उसको स्पीशीज डाइवर्सिटीज कहते हैं। इन अदर वर्ड, वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन। एक रीजन के अंदर जो डिफरेंट काइंड की स्पीशीज होती है उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, डिफरेंट स्पीशीज विद इन रीजन लाइक द ब्रिंजल, पोटैटो एंड टोमेटो ऑल बिलोंग टू जीनस सोलेनम। एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ब्रिंजल भी है, पोटैटो भी है और टोमेटो भी है, लेकिन ये सभी एक जीनस को बिलोंग करते हैं, सोलेनम, लेकिन इनकी स्पीशीज क्या है? अलग अलग है। तो इसको कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जीनस सेम होंगे लेकिन उनकी स्पीशीज जो होगी अलग अलग होगी, तो उसको स्पीशीज डाइवर्सिटीज कहेंगे। Ecosystem diversity. It is related to variety of habitat, terrestrial and aquatic, biotic community and ecological process in a biosphere. बायोस्फीयर के अंदर जो इकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोटिक कम्युनिटी होती है और जो हैबिटेट होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज कहते हैं। जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज होती है वो थ्री टाइप की होती है। पहला है अल्फा डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज विद इन अ कम्युनिटी। अल्फा डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी। एक दिए गए हैबिटेट और एक कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज होती है उसको अल्फा डाइवर्सिटीज कहते हैं। यदि हैबिटेट और कम्युनिटी में कोई चेंज हो जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ स्पीशीज भी चेंज हो जाएगी। सेकेंड आता है बीटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी। दो कम्युनिटी के बीच की जो डाइवर्सिटी होती है उसको बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो दो कम्युनिटी के बीच में जो स्पीशीज होती है उनका रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि उनकी क्या होता है, कम्युनिटी चेंज होती है और हैबिटेट चेंज होता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिससे वहां पर स्पीशीज का क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। एक कम्युनिटी से स्पीशीज दूसरी कम्युनिटी में जाएगी और दूसरी कम्युनिटी से स्पीशीज पहली वाली कम्युनिटी में जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिप्लेसमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। तो इस डाइवर्सिटी को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। गामा डाइवर्सिटीज।
इट्स रेफर टू द डाइवर्सिटीज ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप। एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट होंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज होगी। तो ये जो डाइवर्सिटीज होती है इसको गामा डाइवर्सिटीज कहते हैं। मतलब जियोग्राफिकल एरिया पूरा एक जियोग्राफिकल एरिया है, वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है, हैबिटेट है। तो जितनी हैबिटेट होगी उतनी स्पीशीज होगी, तो उसको गामा डाइवर्सिटीज कहेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। अब बायोडाइवर्सिटी होना मतलब डिफरेंट काइंड के एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स का होना, उसके क्या महत्व है। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। एक एनिमल दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल का फूड होता है। अगर सपोज करो कोई इकोसिस्टम के अंदर एक एनिमल क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसका फूड क्या हो जाएगा, फूड का रिसोर्सेज कम हो जाएगा। तो किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल होने के लिए उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। जो बायोडाइवर्सिटीज होती है ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जैसे सोर्स ऑफ फूड एंड इम्प्रूव वेराइटीज, फैट्स एंड ऑयल, फाइबर्स, रेजिन्स, गम, टिम्बर, पेपर्स, टेनिन्स, डाइज, ड्रग, मेडिसिन, ये सब कहाँ से मिलती है, बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। एस्थेटिक वैल्यू, धार्मिक महत्व भी होता है, जैसे तुलसी की पूजा करते हैं, बरगद की और पीपल की पूजा करते हैं। साइंटिफिक वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यू में क्या होता है कि अगर कोई नया न्यू मेडिसिन आई है, अगर कुछ न्यू रिसर्च करना है तो आप वो किस पे करोगे, एनिमल्स के ऊपर करोगे, प्लांट्स के ऊपर करोगे, जो भी रिसर्च करना है। तो साइंटिफिक वैल्यू भी बहुत है, मतलब जितने ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, प्लांट होंगे तो आपको रिसर्च का साइंटिफिक वैल्यू, मतलब साइंटिस्ट को रिसर्च करने में इजी होगा, आसानी होगी। रिक्रिएशनल वैल्यू, मनोरंजन के साधन भी होते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स का यूज किया जाता है स्पोर्ट्स में। बर्ड्स, और बर्ड्स जो होते रखे जाते हैं जूस में रखे जाते हैं, तो इनका मनोरंजन के बहुत साधन होते हैं, जैसे डॉल्फिन जो मछली होती है उसका यूज किया जाता है स्पोर्ट्स में। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। अब जो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही, धीरे धीरे विलुप्त हो रही, तो उसके कारण क्या है। कुछ नेचुरल फैक्टर भी होते हैं, प्राकृतिक कारण भी होते हैं। Environmental condition plays very important role in the extinction of some species of plant and animals. कुछ प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही, तो उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन रिजल्ट इन द स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज। तो अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं कि जो स्पीशीज होती है अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं रहती है, अगर वो उस एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, तो न्यू जो ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करेगी और जो ओल्ड वन होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। इट इज नोन एज बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। इसको बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन कहते हैं, मतलब जो इनके ओल्डर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसको बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन कहते हैं। सेकेंड वन आता है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इट इंक्लूड द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज और डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब ह्यूमन बींग का इंटरफेरेंस होता है उसके कारण जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, तो उसको एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। टोटल डिसअपियरेंस ऑफ सर्टेन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। अर्थ के ऊपर एक स्पेसिफिक स्पीशीज और एनिमल पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, तो उसको एक्सटिंक्शन कहते हैं। हैबिटेट अल्टरेशन। हैबिटेट मतलब आप जहां रहते हो आपका हैबिटेट है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ कवर और शेल्टर। अगर किसी के पास रहने को जगह नहीं हो, छत ना हो, तो उससे भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, रिडक्शन इन द एरिया ऑफ मूवमेंट। कुछ जानवर जो कि घूमते रहते हैं उनको ज़्यादा जगह चाहिए, अगर ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में वो पूरी तरह से फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे उनकी स्पीशीज क्या होगी, एक्सटिंक्ट होती चली जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगल का जो कटना धीरे धीरे होता है, जिससे उनकी जो लाइफ होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। अनडिजायर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हैबिटेट और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन।
बिना सोचे समझे हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर देना, नष्ट कर देना। क्योंकि वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, डैम बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती है, हाईवे बनते हैं, खदानें खोदी जाती, जिससे वहां की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, या दूसरे आप माइक्रोब्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटना, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, जिससे पर्टिकुलर प्लांट और उसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसके कांटेक्ट में जो एनिमल्स आते हैं उनकी डेथ हो जाती है। बिल्डिंग्स बनने के कारण, रोड बनने के कारण, रेलवे ट्रैक बनने के कारण वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटीज होती है वो एक्सटिंक्ट होती चली जाती है। पॉल्यूशन के कारण भी पर्टिकुलर जो स्पीशीज होती है, कुछ स्पीशीज जो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं करती जाती, धीरे धीरे उनके नंबर्स कम होते हैं और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, जो नेटिव स्पीशीज होती है, देश की जो स्पीशीज होती है उसके ऊपर प्रॉपर केयर नहीं की जाती है और बाहर से लाकर आप कुछ न्यू स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनकी ज़्यादा केयर करते हैं, जिसके कारण जो नेटिव स्पीशीज होती है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती चली जाती है। हैपहैज़ार्ड कलेक्शन फॉर रिसर्च एंड जू, जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर रिसर्च करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो पर्टिकुलर स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती चली जाती है, उनके नंबर्स कम होते चले जाते हैं। या जू में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके नंबर्स कम है और उनको वहाँ ले जाकर आप रख देते हैं, जिससे प्रॉपर क्या होता है, उनको नेचुरल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, हैबिटेट नहीं मिलता, जिससे अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाते। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कारण क्या है, प्लांट ग्रो नहीं कर पाते और प्लांट के ऊपर जितने माइक्रोब्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनका जो शेल्टर होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और ग्रेजिंग, अगर जानवरों को लगातार चरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो जो जानवर होते हैं, प्लांट की कुछ स्पेसिफिक जो ग्रासेस होते हैं, स्पेसिफिक वो जो स्पीशीज होती है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो खत्म हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इंक्रीजिंग द अर्बेनाइजेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं और वहां घर बना रहे हैं, जिससे वहां की जो बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। एग्रीकल्चर एक्सपांशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि सभी को फूड लग रहा है, ग्रेन लग रहा है, तो उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में क्या की जाती है, खेती की जाती है, जिससे वहाँ जो बायोडाइवर्सिटीज होती है, प्लांट एनिमल्स जो है तो सब खत्म होते चले जाते हैं। फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लग जाती है तो सारी जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। हंटिंग, शिकार करना, शिकार करने में कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज होती है, उसी का शिकार किया जाता है, जिससे उनके नंबर्स धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं।